हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग सब बिहार स्पेशल की क्लास में प्रैक्टिस सेट नंबर 2 करने वाले हैं, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और इसका पहला क्वेश्चन को देखने का प्रयास करेंगे। और यदि आपको इसका आंसर पता है तो अपने साथ एक नोटपैड और पेन लेकर बैठ जाएं और अपने आंसर को आप उसमें लिखते जाएं। और आप अंत में यह चेक कर सकते हैं कि आपको इनमें से कितने सारे आंसर सही हुए हैं। अन्यथा दोस्तों, इन सारे प्रश्नों के उत्तर आप हमारे साथ देते चलेंगे। तो चलिए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दोस्तों, यहाँ पर पहला नंबर क्वेश्चन को देख सकते हैं कि बिहार समाजवादी पार्टी 1931 में गठन किन्होंने किया था। ठीक है, तो ऑप्शन है कि फूलन चंद तिवारी और राजेंद्र प्रसाद, और बी में है कि फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण, और सी में एक राजकुमार शुक्ल और स्वामी अग्निवेश, और डी में कि स्वामी सजानंद और स्वामी योगानंद। ये उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, बिहार समाजवादी पार्टी जो 1931 में जो गठित की गई थी, इसका जो गठन है देख सकते हैं कि फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण के द्वारा इसे किया गया था। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जो है बी ऑप्शन को ध्यान में रखेंगे। तो चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, जैसे कि शेर शाह का जो मकबरा कहाँ स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन है कि सासाराम में, मनेर में, सीतामढ़ी में, पावापुरी में, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आप इसका फास्ट आंसर देने के प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों, इन सारे प्रश्न जो कि प्रैक्टिस के लिए होंगे, ठीक है, और इन सारे प्रश्नों का उत्तर जो है आप हमारे साथ देते चलें। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे कि शेर शाह के जो मकबरा कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों, जैसे शेर शाह के जो मकबरा कहाँ पर, सासाराम जो कि बिहार में। ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि प्रथम जो बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे। ठीक, तो ऑप्शन है कि वसुमित्र हैं, और बी है कि महा जो कश्यप हैं, और सी में के संत रच हैं, और डी में के पार्श्वक हैं। या उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आप इसका आंसर बताने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, प्रथम बौद्ध संगीति के जो अध्यक्ष हैं कौन थे, तो महाकश्यप थे। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, जैसे कि द्वितीय बौद्ध जो परिषद कहाँ हुई थी। ठीक है, तो ऑप्शन है कि पाटलिपुत्र में, वैशाली में, राजगीर में, और कुंडलवन में। तो आप इसका आंसर बताने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जो बात रही कि द्वितीय जो बौद्ध परिषद का जो कहाँ पर हुआ था, देख सकते हैं कहाँ पर, वैशाली में हुआ था। ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, जैसे कि तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी। ठीक है, तो अभी जस्ट हम लोग ऊपर देखा, और तक्षशिला में, या सारनाथ में, पाटलिपुत्र में, या फिर बोध गया में। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जो बातें हो रही कि जो तृतीय जो बौद्ध जो सभा हुई थी वो किस स्थान पर बुलाई गई थी, देख सकते हैं कहाँ पर, तो पाटलिपुत्र में बुलाई गई थी। ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि तृतीय जो बौद्ध जो संगीति जो कहाँ पर आयोजित हुई थी, देख सकते हो ऑप्शन है कि वत्स है, पाटलिपुत्र है, कौशाम्बी है, और कश्मीर है। तो आप इसके आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, तो जस्ट अभी हम लोग ऊपर वाले प्रश्न को देखे थे, कहाँ पर हुई थी, तो देख सकते हैं कि पाटलिपुत्र में हुई थी। ठीक है, इससे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, जैसे कि भगवान बुद्ध के जो कि महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी। ठीक है, यानी कहाँ पर हुई थी, ऑप्शन है कि राजगीर जो कि राजगीर में है, गया में, या फिर पाटलिपुत्र में, या फिर वैशाली में, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जो बात है कि भगवान बुद्ध के जो महापरिनिर्वाण के बाद पहली जो बौद्ध संगीति कहाँ पर हुई थी, तो राजगीर में हुई थी। ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि ईसा सन जो कि 1917 के चंपारण सत्याग्रह से कौन संबंधित नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन है कि जेबी कृपलानी है, राजकुमार शुक्ल हैं, राजेंद्र प्रसाद है, या फिर राम मनोहर लोहिया है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ जो बातें हो रही, ठीक है, कि सन
यानी कि ईस्वी देखा 1917 की बात करें तो यहाँ पर चंपारण सत्याग्रह से कौन संबंधित नहीं थे। तो अगर बात करें हम यहाँ पर राम मनोहर लोहिया की, तो राम मनोहर जो लोहिया थे ये चंपारण सत्याग्रह से संबंध इनका नहीं था, ठीक है। बाकी आप जेपी कृपलानी, राजकुमार शुक्ल और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम आप ध्यान में रखेंगे। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, आप देख सकते हैं कि 1857 ईस्वी के विद्रोह के एक नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित है, ठीक है। तो ऑप्शन है ग्वालियर से, जगदीशपुर से, झांसी से, मेरठ से, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आप इसका आंसर फास्ट देने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं कि 1857 के जो विद्रोह के एक नेता कुंवर सिंह, देख सकते हैं कहाँ, जगदीशपुर जो कि आरा में है, बिहार में, यहाँ से इनसे संबंधित है, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों देख सकते हैं कि कुंवर सिंह जो अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए, ठीक है। तो आरा, पटना, बेतिया, वाराणसी, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या फिर एक से अधिक। तो आप इसका आंसर बताने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जो बातें हो रही है, कुंवर सिंह जो अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह से शामिल हुए थे, देख सकते हैं कि आरा जो कि जगदीशपुर जस्ट अभी देखे हम लोगों ने। तो आप इन सारे प्रश्नों को ध्यान में रखेंगे। दोस्तों ये सारे प्रश्न आपके बिहार के एग्जाम्स में कहीं ना कहीं पूछे हुए हैं। तो इन सारे प्रश्नों को आप बार बार हमारे साथ प्रैक्टिस करते चलें। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, जैसे कि 1857 के विद्रोह में बाबू कुंवर सिंह ने बिहार को किस क्षेत्र से नेतृत्व प्रदान किया, ठीक है। देख सकते हैं जस्ट अभी वही क्वेश्चन बार पूछा जा रहा है। बक्सर है, पटना है, आरा है और मुंगेर है। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जो बात रही 1857 के विद्रोह में बाबू कुंवर सिंह ने बिहार को किस क्षेत्र से नेतृत्व दिया था, जस्ट अभी देखे थे कहाँ, आरा से, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देश के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 ईस्वी में आयोजित गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। तो ऑप्शन है कि चित्तरंजन दास थे, हकीम अजमल खां, या फिर सी में है महात्मा गांधी, डी में है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, या ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं, या फिर उनमें से एक से अधिक। तो आप इसका आंसर देने के प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 1922 में जो गया में अधिवेशन हुआ था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, ठीक है, उस समय। तो देख सकते हैं चित्तरंजन दास जो उस समय जो गया के अधिवेशन के अध्यक्ष थे। तो इसे आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देश से 1922 के जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन के गया जो अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, तो जस्ट अभी देखिए हम सब। तो ऑप्शन के सी आर दास हैं, या फिर बी में कि एस पी सिन्हा हैं, या सी में है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, या डी में रास बिहारी घोष हैं, या ई में उपयुक्त में से कोई नहीं, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो दोस्तों जस्ट अभी देखिए हम लोगों ने कौन थे, तो सी आर दास यानी हुई थे सी आर दास। तो आप इनका नाम को याद रखेंगे, चित्तरंजन दास को, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देश के बिहारी जो छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था, ठीक है। तो ऑप्शन है हजारीबाग में, पटना में, आरा में, छपरा में, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आप इसका आंसर बताने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जो बातें हो रही कि बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन एक कहाँ पर हुआ था, तो आप देख सकते हैं हजारीबाग में हुआ था, ठीक है। इससे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देश के बिहार के जो कि चिरांद नामक पूरा स्थल की प्राचीनतम संस्कृति है, ठीक है। तो ऑप्शन एक है कि पूरा पाषाणिक संस्कृति है, या फिर मध्य पाषाणिक संस्कृति है, या सी में है कि नव पाषाणिक सांस्कृतिक है, या डी में कि तार्म जो पाषाणिक सांस्कृतिक है, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, बिहार के जो चिरांद नामक जो पूरा स्थल है, एक प्राचीन संस्कृति की बात करें हम, तो यह एक नव जो कि पाषाणिक संस्कृति है, ठीक है। इससे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए
दोस्तों देख सकते हैं कि बाबा जो ठाकुर दास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना की थी। ठीक है, तो ऑप्शन एक है कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी है, रामकृष्ण मिशन सोसाइटी है, सेवा समिति है, या फिर सोशल सर्विस लीग समिति है, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, बाबा ठाकुर दास ने पटना में देख सकते हैं कि राम किशन मिशन सोसाइटी की जो कि स्थापना किए थे। ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कि चंपारण आंदोलन मुख्यतः किसके विरोध में था। ठीक है, तो ऑप्शन एक है भू राजस्व, नकदी फसल, या ब्रिटिश सरकार की कृषि नीति, या फिर भू अनुदान, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों, चंपारण जो आंदोलन मुख्यतः आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, जो नकदी फसल को लेकर यहाँ पर जो कि विद्रोह यहाँ पर हुआ था। ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देश के वीर कुंवर सिंह यानी कि वीर कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब जो कि प्रविष्ट हुए। ठीक है, देख सकते हो ऑप्शन एक है कि जो 22 अप्रैल 1858 है, या फिर 20 अप्रैल 1858 है ईस्वी है, या फिर 23 अप्रैल 1858 ईस्वी है, या 25 अप्रैल 1858 ईस्वी है, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, जैसे वीर कुंवर सिंह की अगर बात करें जगदीशपुर में कब इनकी प्रविष्टि हुई, तो देख सकते हैं कि 22 अप्रैल 1858 को। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है, यहाँ से क्वेश्चंस बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ जो बातें हो रही। ठीक है, कि बिहार की जो स्थापना कब की गई थी। ठीक है, तो ऑप्शन है कि 1911 में, 1912 में, 1913 में, 1914 में, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आप इसका आंसर पहले आंसर बताने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, बिहार की जो स्थापना है कब की थी, देख सकते हैं 1912 में। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देखिए बिहार दिवस का क्या महत्व है जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन एक देख सकते हैं कि इस दिन राज्य पुनर्गठन आयोग ने बिहार का निर्माण किया। ठीक है, बी में देख सकते हैं कि बिहार को 1973 में इस दिन संयुक्त प्रांत से बाहर किया गया था। ठीक है, 80 में 1912 में बिहार की जो बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने को याद करने के लिए, या फिर डी में है कि 12वीं शताब्दी मुस्लिम शासकों द्वारा बिहार के नामकरण का जश्न मनाने के लिए, या फिर देख सकते हैं कि उपयुक्त में से कोई नहीं, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, बिहार दिवस का क्या महत्व है जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है। देख सकते हैं कि 1912 ईस्वी में देख सकते हैं कि बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने को याद करने के लिए। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, जैसे कि एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना। ठीक है, 1911 ईस्वी में, 1912 ईस्वी में, 1936 ईस्वी में, 2000 ईस्वी में, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जो बातें हो कि एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार कब बना था, 1912 में बना था। ठीक है, अभी जस्ट हम लोगों ने बार बार प्रश्न को देखते आ रहे हैं जो एग्जाम्स में यहाँ से काफ़ी प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये सारे प्रश्न आप हमारे साथ इसका आंसर देते चलें, तो इससे क्या होगा कि आपका भी प्रैक्टिस होते चलेगा। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, जैसे कि बिहार कब जो भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना, देख सकते हैं कि 1897 में, 1905 में, या फिर देख सकते हैं कि 1907 में, या फिर 1912 में, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, जस्ट अभी देखा कि बिहार कब भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना था, देख सकते हैं कि 1912 में बना था। ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देश के बिहार में कांग्रेस का प्रथम जो अधिवेशन कहाँ पर जो
रखा गया था। ठीक है, ऑप्शन देखा पटना है, गया है, मुजफ्फरपुर है और दरभंगा है। ये उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आप इसका आंसर बताने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, बिहार में जो कांग्रेस का जब प्रथम अधिवेशन देख सकते हैं कहाँ पर रखा गया था, पटना में रखा गया था। ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देश के बिहार में तीन कठिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग जो कि अमानत जो कि रखा जाता था। ठीक है, तो ऑप्शन है कि 1/10 भाग है, 1/3 भाग है, 3/20 भाग है या 3/25 भाग है या उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आप इसका आंसर बताने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जो बात है कि बिहार में जो 3 कठिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का देख सकते हैं कि 3/20 जो भाग था उन्हें रखना पड़ता था। ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देश के चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की और गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया। ठीक है, तो ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा, आचार्य कृष्ण जो कृपलानी या फिर राजकुमार शुक्ल या उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आप इसका आंसर बताने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जो बात है कि चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की और गांधी जी का ध्यान आकर्षित जो करने वाले जो व्यक्ति थे राजकुमार शुक्ल थे। ठीक है, तो आप इसे ध्यान में रखेंगे, जो एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, जैसे गांधी जी को चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था। ठीक है, तो ऑप्शन एक राजकुमार शुक्ल हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश नारायण जो और कृष्ण सहाय, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आप इसका आंसर बताने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, गांधी जी को चंपारण आने का जो आमंत्रण था इसे राजकुमार शुक्ल ने दिया था। ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देश के स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित है। ठीक है, तो बिहार में जनजातीय आंदोलन से या फिर बिहार में मजदूर आंदोलन से या बिहार में किसान आंदोलन से या बिहार में जातीय आंदोलन से या उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जो बात है कि स्वामी सहजानंद सरस्वती के बारे में कहा जा रहा है कि स्वामी सहजानंद सरस्वती देख सकते हैं कि बिहार में जो किसान आंदोलन से इनका संबंध था। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देश का वर्ष 1632 ईस्वी में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की। ठीक है, देख सकते हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या डच ईस्ट इंडिया कंपनी या पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी या फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी या उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जो बातें हो रही ठीक है कि बिहार में जो कि 1632 ईस्वी में देख सकते हैं कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो कि पटना शहर में अपनी जो पहली फैक्ट्री यहाँ पर स्थापित की थी। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, जैसे कि प्राचीन जो कि महाजन पद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी। ठीक है, तब पाटलिपुत्र है, वैशाली है, चंपा है, अंग है, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो दोस्तों, यहाँ पर जैसे कि जो प्राचीन जो महाजन पद की जो मगध की राजधानी जो प्रथम राजधानी के बारे में कहा जा रहा है, तो देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है पाटलिपुत्र है, वैशाली है, चंपा है, अंग है या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जो बातें हैं प्रथम राजधानी तो इनमें से जो बताया जा रहा है इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देश के अशोक के जो प्रस्तर अभिलेख के प्रतीक थे। ठीक है, देश की राजनीतिक व्यवस्था, धर्म, प्रशासन और अर्थव्यवस्था। तो आप इसका आंसर बताने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जो बात है अशोक के जो प्रस्तर जो अभिलेखों है इसमें देख सकते हैं कि प्रशासन के बारे में जो कि बताया गया है प्रतीक है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए
दोस्तों जैसे कि पटना युवक संघ की स्थापना हुई थी, ठीक है, तो ऑप्शन है कि 1917 ईस्वी में, 1925 ईस्वी में, 1927 ईस्वी में, या उपयुक्त 1930 ईस्वी में, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आप इसका आंसर को देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जो बातें हो रही, ठीक है, कि पटना युवक संघ की जो स्थापना है 1927 ईस्वी में हुई थी, ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, जैसे किसान क्या करे किसने लिखी, ठीक है, ऑप्शन है कि स्वामी सहजानंद सरस्वती, कार्यानंद शर्मा, बाबा रामचंद्र, या फिर उपयुक्त सभी, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आप इसका आंसर पहले बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, किसान जो क्या करे जो किसने लिखा था, देख सकते हैं कि स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा इसे लिखा गया था। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो 27वें सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की, ठीक है, तो ऑप्शन है कि एस.एन. सिन्हा है, आर जो कि एन मधोलकर है, या मजरूल हक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो 27वें जो सम्मेलन की जो अध्यक्षता देख सकते हैं कि आर.एन. जो यानी किसको जो किया गया था, किसके द्वारा किया गया था। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। आर.एन. मधोलकर के द्वारा इसे किया गया था, ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, जैसे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो 16वें 1916 के लखनऊ अधिवेशन में किसने बिहार के नील उगाने वालों का प्रश्न जो कि प्रस्तुत किया था, ठीक है, तो ऑप्शन एक राजकुमार शुक्ल, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जेपी कृपलानी, संपूर्णा जो सिन्हा है, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो 16 के जो लखनऊ अधिवेशन में किसने जो भारत के नील उगाने वाले का प्रश्न प्रस्तुत किया था। तो आप देख सकते हैं कि राजकुमार शुक्ल के द्वारा इसे प्रश्न को उठाया गया था, ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देश के पाटलिपुत्र में बुलाए गए प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष कौन थे, ठीक है, तो ऑप्शन है कि वसुमित्र हैं, और स्थिरमती है, या फिर अस्तुलभद्र है, या सुधर्म है, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जो बातें हो रही, ठीक है, कि जो पाटलिपुत्र में जो बुलाए गए प्रथम जैन संगीति के जो अध्यक्ष देख सकते हैं कौन थे, ठीक है, तो अस्तुलभद्र थे। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देश के किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित की थी, ठीक है, तो बिंबिसार है, अजातशत्रु है, उदयन है, या चंद्रगुप्त मौर्य है, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जो बातें हो रही किस शासक के बारे में पूछा जा रहा, देख सकते हैं कि उदयन जो थे जो अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित की थी, ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देश के आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है, ठीक है, तो सचिदानंद सिन्हा को, या कुमार कलिका प्रसाद सिन्हा को, सर गणेश सिंह को, या आचार्य नरेंद्र देव, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आप इसका आंसर बताने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, आधुनिक बिहार का जो निर्माता है सचिदानंद सिन्हा को जो है माना जाता है, ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देश के डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की, ठीक है, तो 1601 में, 1632 में, 1774 में, 1651 में, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने देख सकते हैं कि 1632 ईस्वी में जो कि अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी, ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देश के बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया, ठीक है, तो ऑप्शन के श्री कृष्ण सिंह, या राम
लाल शाह या फिर बंकिम चंद्र सिंह या सतीश चंद्र नाथ जो सचिंद्र नाथ सन्यान या उपयुक्त में से कोई ए नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आप इसका आंसर बताने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, बिहार में स्वराज दल का जो गठन है देख सकते हैं कि श्री कृष्ण सिंह के द्वारा इसे किया गया था। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देखिए सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया? ठीक है, तो ऑप्शन कि फूलन प्रसाद वर्मा है, स्वामी योगानंद है, या फिर नरहरि पारिक है, या फिर दादा भाई नौरोजी है, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए, तो सन 1931 से बात करें बिहार समाजवादी पार्टी का जो गठन है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो किया गया था किसे, फूलन प्रसाद वर्मा के द्वारा। ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देश के बिहार जो सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण हैं, सत्य भक्त हैं, एम.एन. राय हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के जो संस्थापक कौन थे? जयप्रकाश नारायण। ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देश के भागलपुर में नमक सत्याग्रह के नेतृत्व किसने किया था? ठीक है, तो ऑप्शन है कि श्री कृष्ण है, महादेव लाल सराफ है, कुमार मिश्रा है, या सत्यनारायण है, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जब आते हैं कि भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व है, देख सकते हैं कि महादेव लाल सराफ के द्वारा किया गया था। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देश के सन 1939 में बिहार में अंबारी जो कि सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? ठीक है, तो ऑप्शन राहुल सत्याग्रह है, या फिर यदुनंद शर्मा है, या फिर स्वामी सजानंद है, या स्वामी योगानंद है, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए, तो सन 1939 से बिहार में अंबारी सत्याग्रह का जो नेतृत्व है राहुल जो कि संस्कृतियन है। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, जैसे कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार से निर्वासित किया गया था। ठीक है, तो दफन है कहाँ पर? ऑप्शन है कि पाटलिपुत्र में, राजगीर में, मुंगेर में, नालंदा में, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए, तो यहाँ जब बात करें कश्मीर घाटी के अंतिम मुगल शासक देश अंगम जो मुस्लिम शासक जो यूसुफ शाह चक, जिन्हें देख सकते हैं कि मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार से निर्वासित किया गया था, उन्हें देख सकते हैं कि नालंदा में इन्हें दफन किया गया। ठीक है, इस बात को ध्यान में आपको रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देश के 1919 से 20 में दरभंगा किसान आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? ठीक है, तो बाबू कृष्ण सिंह, सहजानंद सरस्वती, बाबू ब्रज किशोर प्रसाद, स्वामी विद्यानंद। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जो बात है 19 से 20 में दरभंगा किसान जो आंदोलन के जो प्रमुख नेता कौन थे? स्वामी विद्यानंद थे। ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, जैसे कौटिल्य का जो कौटिल्य प्रधानमंत्री था, यानी किसका? यानी कि जैसे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के, अशोक के, समुद्र गुप्त के, या फिर चंद्रगुप्त मौर्य के। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जब बातें हो रही, ठीक है, तो आप देख सकते हैं ठीक है कि कौटिल्य जो थे चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देखिए बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा हुआ था? ठीक है, ऑप्शन है कि स्वामी सहजानंद है, कार्यानंद शर्मा है, राहुल जो कि संस्कृतियान है, या फिर यदुनंद शर्मा है, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, देख सकते बिहार किसान सभा से जो जुड़ने वाले व्यक्ति थे, देख सकते हैं कि स्वामी सहजानंद भी हैं, कार्यानंद शर्मा भी हैं, और राहुल सत्यप्रियान भी है,
जन शर्मा भी है, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक यहाँ पर आंसर आप लगाने के प्रयास करेंगे। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, जैसे कि बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया गया? ठीक है, जैसे ऑप्शन है कि 1868 में, 1881 में, 1885 में, 1893 में, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जो बातें हो रही, ठीक है, कि बंगाल और बिहार भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा स्वीकार किया गया तो 1885 ईस्वी में। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया? ठीक है, तो ऑप्शन का भागलपुर में, या फिर पंजाब में, सिंध में, कठियावाड़ में, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जो बातें हो रही देख सकते हैं कि भागलपुर बिहार में जो कि आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देखिए बिहार में बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ। ठीक है, तो ऑप्शन एक है तारिक ए हिंद में, तबकात ए नासिर से, या गज उल मासिर से, या जैसे कि तारिक ए मुबारक शाही से। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, बिहार पर जो बख्तियार खिलजी के हमले का जो पहला जो विवरण है, जैसे कि तबकात ए नासिर से प्राप्त होता है। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, जैसे गांधी जी के चंपारण जो कि पधारने की 100वीं वर्षगांठ 2017 में किस महीने में थी? ठीक है, तो ऑप्शन एक है मार्च में, अप्रैल में, जुलाई में, अगस्त में। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जो बात है गांधी जी के चंपारण पधारने की जो 100वीं जो वर्षगांठ 2017 में जो मनाई गई थी, यह पूछा जा रहा है कि किस महीने में इसे मनाया गया। देख सकते हैं कि अप्रैल में। ठीक है, तो आप इसके ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देखिए बिहार भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सचिवालय गोलीबारी की घटना कब हुई थी? ठीक है, तो ऑप्शन है 14 अगस्त 1942 ईस्वी में, या फिर 11 अगस्त 1942 को, 9 अगस्त 1942 को, 15 अगस्त 1942 को। तो आप इसके आंसर फास्ट देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जो बातें हो रही, ठीक है, कि 11 अगस्त 1942 में देख सकते हैं कि बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सचिवालय जो कि गोलीबारी घटना हुई थी। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देखिए प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना कब शुरू किया गया? ठीक है, ऑप्शन है कि वर्ष 2009-10 में, वर्ष 2012-13 में, वर्ष 2010-11 में, वर्ष 2008-9 में। तो आप इसका आंसर बताने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जो बात है कि प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना कब शुरू हुई थी, देख सकते हैं कि 2000 जो कि 9-10 में इसे शुरू की गई थी। ठीक है, इस बात का ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देखिए कि ब्रिटिश भारत में बिहार राज्य के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? ठीक है, तो मोहम्मद यूसुफ, माधव श्री हरि अने, या जगन्नाथ कौशल, या जाकिर हुसैन। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जो बात है कि ब्रिटिश भारत में बिहार राज्य के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो यहाँ देख सकते हैं ऑप्शन यहाँ पर यूसुफ जो कि मोहम्मद यूसुफ थे। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देखिए बिहार में स्वदेशी आंदोलन के दौरान राखी बंधन दिवस कब दिवस जो कि मनाया गया था? ठीक है, देख सकते हैं कि सारण में, मुंगेर में, पटना में, दरभंगा में। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ बात है कि बिहार में स्वदेशी आंदोलन के दौरान राखी बंधन दिवस देख सकते कहाँ पर, देख सकते कि दरभंगा में इसे मनाया गया था। ठीक है, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देश के बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान
किस जिला को अपराधी जिला घोषित किया गया था? ठीक है, तो ऑप्शन है कि सारण, गया, नवादा, भोजपुर। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जब बात है कि बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान देख सकते हैं कि सारण जो कि जिले को अपराधी जिला घोषित किया गया था। ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, अगले प्रश्न देख सकते हैं कि जयप्रकाश नारायण जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कब शामिल हुए थे? ठीक है, तो 1939 में, 1920 में, 1930 में, 1929 में। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए, तो जयप्रकाश नारायण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में देख सकते हैं कब शामिल हुए थे? तो वर्ष 1929 में शामिल हुए थे। ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देश के बिहार राज्य में मुजफ्फरपुर में बिहार साइंटिफिक सोसाइटी किसने शुरू किया था? ठीक है, तो ऑप्शन है कि खुदा बख्श खान, सर सैयद अहमद खान, या फिर सैयद इमदाद खान अली, या फिर सैयद इमदाद अली। तो आप इसका आंसर बताने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जो बात है कि बिहार राज्य में मुजफ्फरपुर में बिहार साइंटिफिक सोसाइटी देख सकते हैं कि सैयद इमदाद अली के द्वारा इसे शुरू किया गया था। ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देश के निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र था? ठीक है, द बिहार हेरोल्ड, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द बिहार टाइम्स, या द बिहार पेट्रियट। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ जब बातें हो रही, ठीक है, द बिहार हेरोल्ड के बारे में कहा जा रहा है। ठीक है, जो कि बिहार का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र था। ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देश के पटना जो कि लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया है? ठीक है, देख सकते हैं ऑप्शन है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, या साइमन आयोग विरोधी रैली के दौरान, या चंपारण सत्याग्रह के दौरान, या भारत के स्वतंत्रता के अवसर पर, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आप इसका आंसर फास्ट हमारे साथ देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण जो है देख सकते हैं कि भारत के स्वतंत्रता के अवसर पर इसे किया गया। ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देश के पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की? ठीक है, तो ऑप्शन है रेवती नाग है, यदुनाथ सरकार है, या सचिंद्र नाथ सन्यान है, या मजरूल हक है, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए सब पटना में 1913 ईस्वी में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना है, जो देख सकते हैं इसे जो किया गया था किसके द्वारा किया गया था? तो आप देख सकते हैं कि सचिंद्र नाथ सन्यान के द्वारा इसे किया गया था। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देश के 1922 से 23 में मुंगेर में किसान सभा के गठन किसने किया? ठीक है, देख सकते हैं कि ऑप्शन है कि स्वामी सहजानंद सरस्वती हैं, श्री कृष्ण सिंह हैं, या मोहम्मद जुबैर हैं, या के.एन. सिंह हैं, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं 1922 से 23 से मुंगेर में किसान सभा के जो गठन जो किया गया था देख सकते हैं। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जो बातें हो रही, ठीक है, कि 1922 से जो मुंगेर में किसान सभा के जो गठन है, तो यहाँ पर इनमें से देख सकते हैं जो बताया गया है कि इनमें से जो कि स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा, श्री कृष्ण के द्वारा, और मोहम्मद जुबैर के द्वारा, N.K. सिंह के द्वारा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इनमें से जो बातें बताई इनमें से कोई भी नाम इनमें नहीं है। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, 1934 में बने बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव थे। ठीक है, तो कौन है? ऑप्शन है कि आचार्य नरेंद्र देव है, जयप्रकाश नारायण है, या राम वृक्ष बेनीपुरी है, या कर्पूरी ठाकुर है, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जब बात है 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के जो सचिव
कौन थे, ठीक है, इस बात को आप बताने का प्रयास करेंगे। तो देख सकते हैं जयप्रकाश नारायण थे, ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं बिहार सोशलिस्ट पार्टी का जो गठित है कब हुई थी, 1921 में, 1927 में, 1931 में, 1934 में, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या फिर इनमें से एक से अधिक। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, जस्ट अभी हम लोगों ने देखा कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी का जो गठित है 1934 में की गई थी, ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देश के बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभ पद जो कि वकालत छोड़ दी थी, ठीक है। तो ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, सहजानंद सरस्वती हैं, राजकुमार शुक्ल हैं, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जो बात है कि बिहार के किस वकील के बारे में पूछा जा, देख सकते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, जो कि इसमें असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभ जो पद जो कि वकालत यहाँ पर छोड़ दी थी, ठीक है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो चलिए और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देश के असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा, जबकि उनकी परीक्षा केवल 20 दिन ही बचे थे, ठीक है। तो ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, ब्रज किशोर हैं, जयप्रकाश नारायण हैं, या श्री कृष्ण हैं, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जो बातें हो रही कि जयप्रकाश नारायण के बारे में कहा जा रहा है, ठीक है, जिन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान अपने पटना कॉलेज को यहाँ पर छोड़ा, जबकि उनकी परीक्षा केवल 20 दिन ही बचे थे उनकी परीक्षा में, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में आप रखेंगे। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देश में किसने यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया, ठीक है। तो ऑप्शन है कि बाबा रामचंद्र हैं, राजकुमार शुक्ल हैं, स्वामी सहजानंद सरस्वती हैं, श्री कृष्ण सिन्हा हैं, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कि जो बातें हैं राजकुमार शुक्ल के द्वारा उनकी जो ध्यान जो है, देख सकते हैं कि गांधी जी का जो ध्यान है आकर्षित किया गया, ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देश के बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था, ठीक है। तो ऑप्शन है कि मलिक इब्राहिम है, इल्तुतमिश से, बख्तियार खिलजी हैं, या अली मर्दाना खिलजी हैं, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आप इसका आंसर बताने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जब बात है बिहार का प्रथम जो मुस्लिम विजेता के बारे में कहा जाता है बख्तियार खिलजी है, ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देश के नालंदा बिहार का विध्वंस किया था, ठीक है, किसने, तो बख्तियार खिलजी ने, कुतुब ऐबक ने, या मोहम्मद बिन तुगलक ने, या अलाउद्दीन खिलजी ने, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आप इसका आंसर फास्ट हमारे साथ देने का प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जो बात करें नालंदा बिहार का जो विध्वंस है इसे बख्तियार खिलजी के द्वारा किया गया था, ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देश के औदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित था, ठीक है। तब बंगाल में, बिहार में, गुजरात में, तमिलनाडु में, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आप इसका आंसर फास्ट हमारे साथ देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जब बात करें औदंतपुर शिक्षा केंद्र देख सकते हैं कहाँ पर, तो बिहार राज्य में क्या है स्थित है, ठीक है, इससे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देश के उत्तरी बिहार का जो प्राचीन नाम क्या था, ठीक है, तो वजी, वत्स, सुरसेन, अवंती। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए इस उत्तरी बिहार का जो प्राचीन नाम क्या था, तो वजी नाम था, ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देश के चौसा की लड़ाई में शेर शाह ने किसको हराया था, ठीक है। तो इब्राहिम लोदी को, जहांगीर को, मोहम्मद
लोधी को या फिर हुमायूं को? तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जब बात है चौसा की लड़ाई में शेर शाह ने देख सकते हैं कि हुमायूं को हराया था, ठीक है। इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था, ठीक है। देख सकते हैं कि मेगास्नीच, हेमन सिंह या फिर एवन बतूता या फिर अरब बरूनी। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जब बातें हो रही थी कि हेवन सॉन्ग के द्वारा कहा जा रहा है, ठीक है, कि इसने जो नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया, ठीक है। इससे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देखिए बिहार में किसान सभा की स्थापना किनके द्वारा की गई, ठीक है। जैसे तो ऑप्शन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सहजानंद सरस्वती, जयप्रकाश नारायण या स्वामी अग्निवेश। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जब बात करें कि बिहार में किसान सभा की जो स्थापना है स्वामी जो कि सहजानंद सरस्वती के द्वारा जो है की गई, ठीक है। इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देखिए इनमें से कौन बिहार का यानी कि नेता था, ठीक है। जैसे बिहार का नेता था पूछा जा रहा। तो स्वामी विद्यानंद, स्वामी सहजानंद, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो आपको यहाँ पर उपयुक्त में से सही उत्तर को बताना है, ठीक है, चयन करना है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जब बातें हो रही, ठीक है, जब पूछा जा रहा है कि बिहार का एक जो किसान नेता के बारे में पूछा जा रहा, सॉरी, तो देख सकते हैं बिहार में किसान नेता देख सकते हैं कि स्वामी सहजानंद सरस्वती हैं, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ जो है आपको ऑप्शन जो है डी यहाँ पर लगा देंगे, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, डायरेक्ट अगर ऑप्शंस की बात करें हम, ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि 1857 में दरभंगा, डुमराव, इटावा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमी और पैसे से अंग्रेजों की मदद की थी, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, जो यहाँ पर कथन बिल्कुल सही है, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देश 1920 से 22 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से एक यह थी कि उनकी जीत होगी, क्योंकि गांधी जी, ऑप्शन एक है कि धर्म के प्रतीक थे, या एक निपुण राजनीतिक थे, या दे सकते हैं कि को अंग्रेजों को हराने का तरीका पता था, या अंग्रेजी जानते थे, ठीक है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, देख सकते हैं कि जो बातें हो रही 1920-22 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से एक यह थी कि उनकी जीत होगी, क्योंकि गांधी जी देख सकते हैं कि अंग्रेजों को हराने का तरीका पता था, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते बिहार के कौन से स्थान में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया था, ठीक है। तो ऑप्शन है चंपारण में, छपरा में, बेतिया में, पटना में। तो आप इसका आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, बिहार के कौन से स्थान पर देख सकते हैं कि चंपारण में, ठीक है, जहाँ पर गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह किया था, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देश 1930 में बिहार में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, ठीक है। तो ऑप्शन है कि C.R. दास, जो कि स्वामी सहजानंद है, या फिर मुजफ्फर अहमद है, या फिर गजेंद्र प्रसाद है। तो आप इसका बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जो बातें हो रही, ठीक है, कि 1930 में बिहार में किसान आंदोलन का जो नेतृत्व है स्वामी सहजानंद के द्वारा इसे नेतृत्व में इसे किया गया, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देखिए कुंवर सिंह राजा थे कहाँ के, ठीक है। तो ऑप्शन है कि हमीरपुर के, धीरपुर के, जगदीशपुर के, या फिर रामपुर के। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ जो बात है वीर कुंवर सिंह जो बातें और जगदीशपुर के राजा थे, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देखिए किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का जो दूसरा अधिवेशन हुआ, ठीक है। तो G.K. गोखले, या श्री दीप नारायण सिंह, या श्री कृष्ण, या फिर सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे।
तो देखिए तो यहाँ जब बात है किसके प्रयत्नों से पूछा जा रहा है, देख सकते हैं कि श्री दीप नारायण सिंह के प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देखिए हजारीबाग बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ। ठीक है, कब? अन्य ऑप्शन एक है 1921 में, 1922 में, 1923 में, 1924 में। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, हजारीबाग बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन जो है 1921 में हुआ। ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी। ठीक है, तो ऑप्शन है पाटलिपुत्र है, वैशाली है, राजगृह है, या ग्रीवराज है, या फिर चंपा है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए सब मगध की जो प्रारंभिक राजधानी थी, देख सकते हैं कौन थी। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि राजगृह यानी कि ग्रीवराज थी। ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देश के अजात शत्रु के वंश का नाम क्या था। ठीक है, तो ऑप्शन है कि मौर्य है, हर्यक है, नंद है, गुप्त है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए तो अजात शत्रु के जो वंश का नाम क्या था, तो हर्यक वंश। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, जो देख सकते हैं कि सम्राट अशोक की जो राजधानी का नाम क्या था। ठीक है, देख सकते ऑप्शन है कि दिल्ली है, आगरा है, गया है, पाटलिपुत्र है। तो आप इसका आंसर फास्ट देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, सम्राट अशोक की जो राजधानी का नाम क्या था, तो पाटलिपुत्र नाम था। ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देश के महात्मा गांधी का चंपारण आंदोलन सफल रहा। ठीक है, 1920 ईस्वी में, 1915 ईस्वी में, 1917 ईस्वी में, या इनमें से कोई नहीं। तो आप इसका आंसर फास्ट देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जब बात है महात्मा गांधी का चंपारण सत्याग्रह जो सफल रहा था 1917 ईस्वी में सफल रहा। ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देखिए बिहार में जमींदारी प्रथा कब समाप्त हुई। ठीक है, तो ऑप्शन है कि 1961 में, 1956 में, 1950 में, 1959 में। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए तो यहाँ जो बात है कि बिहार में जमींदारी प्रथा जो समाप्त है 1950 में हो गई थी। ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि बिहार के सबसे पुरानी नगर व्यवस्था है। ठीक है, तो कोसी नगर है, गंडक नगर है, पटना नगर है, और सोन नगर है। तो आप इसका आंसर बताने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, बिहार के सबसे पुरानी जो नगर व्यवस्था है कौन सा, पटना नगर है। ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देश के शेर शाह के बचपन का नाम क्या था। ठीक है, तो ऑप्शन फरीद है, सलीम है, रहीम है, और मुरीद है। तो आप इसके आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए तो शेर शाह के जो बचपन के नाम यहाँ पर क्या है, तो फरीद नाम था। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, जैसे कि प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन था। ठीक है, तो ऑप्शन है कि धर्मपाल है, चंद्रगुप्त द्वितीय है, या फिर समुद्रगुप्त है, या फिर कुमार गुप्त है। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे।
तो देखिए दोस्तों, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के जो संस्थापक कौन है, तो कुमार गुप्त है। ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देश का मुंगेर निम्नलिखित में से किसकी राजधानी थी? ठीक है, तो ऑप्शन है कि मीर कासिम की, कुंवर सिंह के, सिराजुद्दौला की या फिर बिरसा मुंडा की। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, मुंगेर पूछा जा रहा है कि मुंगेर निम्नलिखित में से किसकी राजधानी थी? तो देख सकते हैं कि मीर कासिम की राजधानी थी। ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, जैसे गुरु गोविंद सिंह की माता के नाम क्या था? ठीक है, तो ऑप्शन है कि बेबी जैला जैला या फिर रानी दीदा या फिर कजरी देवी या इनमें से कोई नहीं। तो आप इसका आंसर फास्ट देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, जो बात है गुरु गोविंद सिंह की जो माता के नाम क्या था, तो दोस्तों इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। इन सारे नामों में से कोई भी नाम नहीं है। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देश का बक्सर का युद्ध किस के बीच हुआ था? ठीक है, तो ऑप्शन है कि मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच में, या अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच में, या अंग्रेज और कुंवर सिंह के बीच में, या इनमें से कोई नहीं। तो आप इसका आंसर बताने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि मीर कासिम और अंग्रेज के बीच में देख सकते हैं कि बक्सर का युद्ध हुआ था। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, जैसे कि 94 नंबर क्वेश्चन है कि जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर की जो मृत्यु कहाँ हुई थी? ठीक है, तो ऑप्शन राजगीर में, कुंडग्राम में, सारनाथ में, पावापुरी में। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए, तो जैन धर्म के अंतिम जो तीर्थंकर जो महावीर की जो मृत्यु कहाँ पर हुई थी, आप देख सकते हैं कि पावापुरी में हुई थी। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देश का भगवान बुद्ध का जन्म लुबनी में हुआ था। ठीक है, जैसे लुबनी कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन है गया में, बिहार में, नेपाल में, या फिर उत्तर प्रदेश में। तो आप इसका आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ जो बात है भगवान बुद्ध का जो जन्म लुबनी में हुआ था, और लुबनी कहाँ है? तो नेपाल में है। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देखिए बिंबिसार किस वंश का राजा था? ठीक है, तो ऑप्शन एक है हर्यक वंश के, गुप्त वंश के, मौर्य वंश के, शुंग वंश के। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो दोस्तों देख सकते बिंबिसार किस वंश का राजा था? देख सकते हैं तो हर्यक वंश का राजा था। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देश के भारत में प्रथम सत्याग्रह गांधी जी ने कहाँ शुरू किया था? ठीक है, तो ऑप्शन हजारीबाग, चंपारण, साबरमती, या फिर चेन्नई। तो आप इसका चेन्नई यानी कंबई है। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि भारत में प्रथम सत्याग्रह गांधी जी ने देख सकते हैं कहाँ पर शुरुआत की थी? ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि चंपारण में। ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देखिए गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ प्रारंभ किया? ठीक है, तो जस्ट हम लोगों ने देखा कहाँ पर, तो चंपारण में। ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देखिए अशोक किस राजवंश से संबंधित है? ठीक है, तो ऑप्शन के हर्यक है, मौर्य है, गुप्त है, या इनमें से कोई नहीं। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, अशोक जो देख सकते हैं कि मौर्य वंश से संबंधित है। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देश के 9 नालंदा महाविहार ठीक है किसके लिए विख्यात है? ठीक है, तो ऑप्शन है हैंसोंग स्मारक के लिए, या फिर महावीर का जन्म स्थल है, या फिर पाली अनुसंधान संस्थान है, या फिर संग्रहालय है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए जैसे 9 नालंदा जो महाविहार जो है किसके लिए विख्यात है? तो पाली जो अनुसंधान संस्थान है। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा जो कि प्रैक्टिस सेट जो 2 था यहाँ पर समाप्त हो जाता है। ठीक है, और टोटल 100 प्रश्नों को हम लोगों ने यहाँ पर देखने का प्रयास किया। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा हो आप इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और यदि हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन घंटी को ऑन कर लीजिएगा। जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपके तक पहुंच सके। तो चलिए क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर अगले दिन एक नए टॉपिक के साथ हमारी आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप इस वीडियो को बार बार देखें, बार बार प्रैक्टिस करें। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं आप हमारे साथ, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो चलिए, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।